हेलो बच्चों, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू टॉपर्समैन एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपके अपने जो क्लास में पढ़ाई होती है, आपके सब्जेक्ट की जो पढ़ाई होती है, जो आपको बोर्ड के मतलब आपके फाइनल एग्जाम देने हैं, उसकी भी आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। साथ साथ में आप नेतरहाट विद्यालय या फिर नवोदय या सैनिक विद्यालय की तैयारी भी कर रहे होंगे। खासकर नेतरहाट विद्यालय के लिए मेरे पास बहुत क्वेरी है और मैंने यहाँ पर ऐप लॉन्च कर दिया है। ऐप में क्या-क्या फैसिलिटीज है, कैसे आप फ्री पढ़ सकते हैं, कैसे आप इसमें असेस कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, क्या फैसिलिटी होगी, मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, ये सेशन या कोई भी सेशन या फिर ऐप से पे सेशन सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए असेस होगा। आप जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? ऑप्शन है राम परमहंस, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा, थर्ड इज राजा राम मोहन राय। तो आपको बताने हैं कि इसके आंसर मतलब हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, कौन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किन्होंने की थी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा, सही होगा, वो होगा स्वामी विवेकानंदा। ओके, और जैसे ही आप मेंस ओरिएंटेड क्लास में आएंगे तो ये सब तरह के, जैसे आप पेड कोर्स में आएंगे ना, तो ये सब इस तरह से नहीं बताया जाएगा कि सिर्फ आंसर। यहाँ पे आपको डिटेल, इसी का है तो इसी फील्ड से डिटेल वीडियो भी बताया जाएगा। यहाँ पर आप, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वेलूर में किस संस्था का मुख्यालय है? विच इंस्टीट्यूशन हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट वेलोर? ओके, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वेदांता वेदांत समाज एंड रामकृष्ण मिशन। तो आपको बताना है कि ये कौन से ऐसे समाज हैं जिसका हेडक्वार्टर वेलोर में है। ओके, इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर वेलोर में है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ होगा रामकृष्ण मिशन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो रामकृष्ण मिशन, इसका हेडक्वार्टर वेलोर में है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, राम परमहंस किसके परम भक्त थे? राम परमहंस के बारे में बोला जा रहा है। रामकृष्ण परमहंस वॉज अ डिवोटी ऑफ होम, किस किनके भक्त थे रामकृष्ण परमहंस? तो ये आपके देवी काली माँ, गॉडेस काली, इनके भक्त थे। ओके, आगे हम लोग सेशन में बढ़े। छोटी सी जानकारी आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐप लॉन्च हो चुका है और ऐप लॉन्च होने के साथ ही बहुत लोगों ने हमने हमें बहुत पूर्ण प्यार दिया है और वैसे भी आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो भरोसा जताया है, उसी भरोसा को लेकर हम लोग इस पे काम करना शुरू कर दिए हैं। जिन्होंने भी कोर्स परचेज कर लिया है, आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। इसमें हम सब जल्दी आपके लाइव क्लासेस शुरू कर दिए हैं। बाकी जो उस पर रिकॉर्डेड फ्री क्लासेस है, तब तक आप असेस करें। कोर्स वाला जो होगा उसका क्या है क्या नहीं है, क्या कोर्स में जो नए लोग हैं, क्या वो उसके जो फी है, मैं उस पे आगे बात करूंगा। फिलहाल मैं बता दूं कि आपको ये 200 रुपए पर मंथ पड़ने वाले हैं। इससे ज्यादा आपको नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इतनी सारी चीजें होंगी, पहले मैं बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले आपके क्या है कि लाइव जो क्लास है वो होगा, जैसे डेली लाइव क्लास होगा जिसमें बच्चे पढ़ेंगे और अपना डाउट भी पूछेंगे। ठीक है, और जो बच्चे अगर छूट गए, वो क्या है कि रिकॉर्डेड क्लास भी करेंगे। और जो बच्चे फिर से देखना चाहते हैं लाइव वाले कि भाई हमें फिर से एक बार सेशन देखना है, वो रिकॉर्डेड क्लास को फिर से देख सकते हैं। आप अगर कहीं चले गए हैं, आपके बच्चे कहीं चले गए हैं और अगर आपने लाइव क्लास मिस कर दिया, तो वो रिकॉर्डेड क्लास पड़ा रहेगा, आप देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा होगा, वो होगा यहाँ पर पीवाईक्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, उसमें जो यहाँ पर पीटी एंड मेंस, पीटी और मेंस के लिए अलग अलग तैयारी सभी साल के जितने भी है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट यही से होता है, उसके अगल बगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि पीटी या मेंस का किस तरह से अलग अलग आपको डिटेल्ड में क्लास होगा। अगर मेंस की मैं बात करूं तो किस तरह से इसके सिलेबस वाइज किस तरह से रिटर्न करना है, आपको कैसे लिखना है। ये रिटर्न हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से बताए जाएंगे। दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तीसरा जो हमारा होगा, वो होगा, इतना होने के बाद हमारा होगा मेंस ओरिएंटेशन क्लास। मेंस के लेवल पे हमारा क्लास होगा जो रिटर्न होगा, और साथ साथ में क्या होगा कि आपको नोट्स भी दिया जाएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी क्लास होगा। जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग सारा क्लास होगा। आप जिस मीडियम से हैं उस मीडियम में आपको नोट्स मिलेगा और पढ़ाया जाएगा, जैसे कि अभी आपको दोनों मीडियम में लिखा हुआ है। फोर्थ में हमारा क्या होगा, जब इतना आप पढ़ेंगे, ठीक है, पीटी वाला भी है, तो पीटी के लिए भी एमसीक्यू सेशन बहुत सारा होता रहेगा, क्योंकि आप पीटी में पास करेंगे।
तभी आपका मेंस का पेपर चेक होगा। ओके, पीटी में फेल कर जाएँगे तो मेंस में आप कितना भी बढ़िया लिखें उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। 5वां जो होगा इसके लिए होगा कि डाउट सेशन। अब इतना में आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा इसका एक डाउट सेशन भी हर बीच-बीच में होगा। फिर और देखिए क्या होगा, मैं एक पेज लेके आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या होगा। ठीक है, मैं तो इतना बता दिया 5 चीज़ और छठा चीज़ क्या होगा, तो छठा चीज़ आपने देखा कि इसमें रिविज़न क्लास होगा कि बीच-बीच में आपके जो पढ़ाए जा रहे हैं, वो रिविज़न क्लास भी इसमें होगा। ठीक है? 7th में क्या होगा कि इसके लिए आपके टेस्ट भी होंगे, टेस्ट सीरीज भी बीच-बीच में होंगे, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि आपका 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 मतलब इतनी सारी चीज़ें आपकी हो रही है और आपका फ़ी क्या लग रहा है? तो 200 पर मंथ मतलब ₹200 पर मंथ लग रहा है। लेकिन ऐप पर आप जाएँगे तो ऐप पर ऐसा फ़ी नहीं देना है। आपको क्या करना है कि वहाँ का फ़ी इतना जब इतनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, साल भर पढ़ाई जाएगी, वैलिडिटी भी रहेगी। वैलिडिटी क्या रहेगी? वैलिडिटी आपकी रहेगी 365 डेज़ मतलब पूरा-पूरा 1 साल। और इसके बाद भी जो बच्चा पीटी मेंस में निकल जाता है, जैसे मेंस में निकल गया, पीटी निकला और मेंस में निकल गया और उसका एक्सीड कर गया 365 डेज़, तो हम लोग अलग से उन बच्चों के लिए असेस करेंगे और जो साइको टेस्ट है उसके लिए हम लोग अलग से बच्चे की तैयारी करवाएँगे इसी फ़ी में। हम लोगों ने ये सोचा है। मतलब आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। आप बस इस पर मत जाएँ 365 डेज़ तो ये काफ़ी दिन भी होता है 1 साल पूरा 1 ईयर हो गया। अब भई इतना जब हो रहा है तो इसका कोर्स क्या फ़ी होना चाहिए? तो हम लोगों ने इसका क्या हुआ कि 499 था और इसे काटकर हम लोगों ने सीधा कर दिया है 2499 मतलब ₹2400 में आप अभी ऑफर प्राइस में ये ले सकते हैं और ऑफर प्राइस में ये आपका है जो असेस आप कर सकते हैं मतलब 2499 ₹2500 में आपका टोटल ये कोर्स होगा, जहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड पीवाईक्यू के सारे पीटी मेंस के क्वेश्चन क्या है, उसके आंसर होंगे, कैसे होंगे, इसके मॉडल आंसर दिया जाएगा। मेंस में आपके किस तरह से सिलेबस अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होगा, जो सिलेबस में है, सारी चीज़ों को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ओके, उसके नोट्स दिए जाएँगे, फिर पीटी के लिए सेशंस होंगे कि पीटी में आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, फिर जब इतना पढ़ाया जाएगा तो डाउट सेशन होगा कि आपने आपके कहीं बच्चे का डाउट तो नहीं रह गया, लाइव डाउट होगा। उसके बाद इतना होने के बाद एक रिवीजन क्लास होगा कि इतना बच्चों ने जब डाउट हो गया चलो एक रिवीजन क्लास हम लोग लेते हैं, जो पढ़ा है वो रिवीजन हो जाएगा। फिर सारी चीज़ों के होने के बाद आपके बच्चे का टेस्ट होगा। टेस्ट ऑनलाइन भी होगा, ऑनलाइन आपको देना है या फिर मैं ओएमआर शीट प्रोवाइड कराऊँगा और ये ओएमआर शीट आपको प्रिंट करा के उसमें गोल वाला फिल करना है और आपको जो प्रोवाइडेड नंबर जो दिया जाएगा उसके व्हाट्सएप पे भेजना है। जो पेड कोर्स में होंगे उन्हीं के लिए इतनी सुविधाएँ हैं। फ्री कोर्स वाले क्या है वहाँ जो 1-2 वीडियो डल जाएगा, बस उसी को आप देख सकते हैं। पेड कोर्स वाले जो इस कोर्स को लेते हैं 2499 जो अभी ऑफर प्राइस में है, हो सकता है इसका बढ़ जाएगा चूँकि हम लोगों ने 27-28 से क्लास का रखा है कि इसकी क्लासेस हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अभी चूँकि छुट्टी भी है, सरस्वती पूजा वगैरह भी है तो बहुत बच्चे गायब हो जाएँगे और मुझे लगता है कि शुरू में गायब होना अच्छी बात नहीं है। हम लोग उधर ही ज़्यादा क्लास बढ़ा देंगे, रेगुलर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं वेट कर ले रहा हूँ कि कुछ लोग और भी जुड़ जाएँ और जो बहुत लोग जुड़े हैं, उनका बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने हम पर भरोसा दिखाया है। आप ये ₹2499 को अगर अलग-अलग करते हैं, तो आपको मात्र ₹200 पर मंथ पड़ता है। आप अपनी बच्चे के भविष्य के लिए ₹200 पर मंथ खर्च नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। चूँकि आप ₹200 पर मंथ देते हैं, ठीक है? ₹200 पर मंथ आपका लगता है, तो आपको कितनी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है, आप सिर्फ़ सोच के देखिए। वो भी पूरा-पूरा साल भर मिलेगा। आपको ये सोचना है, पूरा-पूरा साल भर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, ऐप जो है ऐप को डाउनलोड करना है। पहले आप डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर गूगल प्ले स्टोर में आप टाइप कीजिएगा टॉपर्स माइंड एकेडमी और जो लोगो आपके चैनल पे चल रहा है बगल में है, वही लोगो आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है, उसको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है और वहाँ पर आप जाके ये कोर्स को परचेज़ करके अपने आप को अपना जो है वो करा सकते हैं क्योंकि ब ये ऑफर प्राइस है, अगर कंपनी ने चाही तो इसका रेट भी बढ़ सकता है जिस तरह से मुझे आगे लगता है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो ये इतना ही में मिल जाएगा। चूँकि
आप अगर देखें तो ये बहुत एक छोटा रकम होता है जो साल भर बच्चे का इस तरह से एक आपके ऑनलाइन के लिए हो पाता है। और मैं इतनी चीज़ें जब आपके पास लाऊँगा तो आपको लगेगा। जिन्होंने भी कोर्स लिया है आप हड़बड़ाएँ नहीं, वो आपके क्लास स्टार्ट हो जाएँगे। बहुत जल्दी हो जाएँगे क्योंकि अभी ऐप लॉन्च हुआ है तो आपको अ, तुरंत से अभी आप खुद भी असेस नहीं कर पाएँगे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा 2-4 दिन का समय होना चाहिए, लेकिन 2-4 दिन में ऐसा ना हो कि यह प्राइस जो है फिर से वापस 499 की जगह कट के कुछ थोड़ा-सा कम हो जाए, इससे बढ़ जाए। तो आप चाहे तो इसको ले सकते हैं और अपने बच्चे की तैयारी बहुत अच्छे से करा सकते हैं। यकीन कीजिए, तैयारी का लेवल जो हमारे पास तैयारी का जो पूरा डेटा है, वो ज़बरदस्त तरीके से है। ओके। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन देखिए उसके बाद क्या है। फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मेट्रोपॉलिटन विद्यालय की स्थापना की थी? हु फाउंडेड द मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशंस? ओके। तो आपको यहाँ पर देखना है कि मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन इज फाउंडेड बाय द स्वामी सॉरी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके। तो मेट्रोपॉलिटन विद्यालय की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ईश्वर चंद्र विद्यासागर आंसर होगा। ओके। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने में किसकी अहम भूमिका थी? हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द विडो रीमैरिज एक्ट? ओके। हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द विडो रीमैरिज एक्ट? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। ओके। तो यहाँ पर आपको क्या देखने हैं, यहाँ पर देखने हैं विडो विडो रीमैरिज एक्ट। जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आप बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे और जब ये पेड कोर्स में आप पढ़ेंगे तो इसके डिटेल इनके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर आपको और भी बताया जाएगा कि सती सती प्रथा क्या था, ठीक है? सती प्रथा जो था, ओके, सती प्रथा, उसके बाद सती प्रथा को किन्होंने किया था, कब किया था, किनके हेल्प से किया था, उसके पीछे क्या रीज़न था, सारी चीज़ों को वहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर क्या है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज? ओके। ऑप्शन सर सैयद अहमद खां, अब्दुल कलाम आजाद, थर्ड ऑप्शन इज केशव चंद्र सेन, फोर्थ ऑप्शन इज रवि सेन। तो ओरिएंटल मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। ओके। ठीक है। इसके पीछे एक रीजन भी होगा जो अभी बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके रीजंस जो हैं बहुत ज्यादा इस तरह के, जब आप डिटेल क्लास में आएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। एकदम फ्लो चार्ट मैप इस तरह से आपको बताया जाएगा, बहुत हेडेक नहीं लगेगा पढ़ना आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के प्रथम पक्षधर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सपोर्टर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स? ओके। तो मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के पक्षधर, मुस्लिम्स में क्या कहता है कि फर्स्ट सपोर्टर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खां ही थे। ओके, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? Who said Hindus and Muslims are the two eyes of India? ओके। सो यहाँ पर आपको देखना है कि ये उन्होंने कहा था, ये इसका भी आंसर सर सैयद अहमद खां ही होगा। ओके। अगला हमारा आगे हमारा क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन्स डू और डाई? हु गेव द स्लोगन्स डू और डाई? बहुत बहुत ज्यादा बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। एक बात मैं आपको बताऊं सीक्रेट क्या है, जब आपका बच्चा नेतरहाट या नवोदय की तैयारी करता है ना, नेतरहाट की तैयारी करता है, तो बच्चों को लगभग लगभग ना कैपिटल जो स्टेट है, स्टेट एंड कैपिटल ये याद नहीं रहता। अच्छा, बहुत बच्चों में ये भी क्यूरियोसिटी होता है कि सर हम स्टेट और कैपिटल जब याद करेंगे, चूंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मैं मेंस क्लास में जो पेड क्लास है इतना नीचे से क्लास लेकर चलूंगा, मतलब समझिए कि आप स्टेट और कैपिटल को बताऊंगा, मैप पे बताऊंगा, उसको एक
इंडिया के मैप पे कहाँ-कहाँ, क्या-क्या है, सारी चीज़ों को मैं वहाँ पर डिज़ाइन्ड वे में बताने वाला हूँ। और वहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो वहाँ पर क्या है, उसके कहाँ पर हाई कोर्ट्स चलते हैं, ओके? कहाँ पर हाई कोर्ट्स चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारे जगह हाई कोर्ट कुछ-कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके अपने हाई कोर्ट्स नहीं हैं। उन दूसरे स्टेट में हाई कोर्ट चलता है तो क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाएगी। यहाँ पर आपको आंसर करना है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? हू गेव द स्लोगन टू डाई? स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन ऑफ पूर्ण स्वराज? ओके, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कंप्लीट यहाँ स्वराज देकर घबराना नहीं है, क्योंकि स्वराज का संबंध हमारा आगे बाल गंगाधर तिलक से भी होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि स्लोगन किसने दिया था पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का? तो ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस चीज का स्लोगन दिया था। ओके, सो जवाहरलाल नेहरू ने स्लोगन दिया था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। आगे का क्वेश्चन है, हे राम किसने कहा था? हे राम किसने कहा था? हु सेड हे राम? ओके, तो हे राम किसने कहा था? जब महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी, मृत्यु क्या कह सकते हैं, हत्या हुई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या के टाइम में उनके मुंह से क्या निकला था? हे राम। ओके, तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? स्वराज इज माय बर्थ राइट वाज सेड बाय हुम? और आगे इसमें कहा गया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ओके, तो क्या कहता है कि यहाँ पर किन्होंने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने इस स्लोगन को दिया था, स्वराज इज माय बर्थ राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 13 क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड बाय was said by whom? This slogan is said by सुभाष चंद्र बोस। ओके, सुभाष चंद्र बोस। तो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा का स्लोगन सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ओके, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेशन खत्म होने वाला है, बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि आपके जो ऐप हैं, ऐप में आपके अभी कुछ फ्री कोर्स के, आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको कुछ फ्री कोर्स करके फाइल आएगा। वहां जाने के बाद आपके वहां पर वीडियो रेगुलर अभी 2 डले हैं, या फिर आप देख रहे होंगे तो कुछ और डल चुके होंगे। वहां पर आपके फ्री कोर्सेस हैं, कुछ पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन पूरा सिलेबस का जो पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराना, उसका पीटी पे सेशन करना, उसका मेंस पे सेशन करना, और जो मेंस का अलग अलग टॉपिक पे क्लास करना, पीवाईक्यू करना, ठीक है, टेस्ट सीरीज देना, डाउट सेशन करना, रिवीजन सेशन करना, ठीक है, तो ये सब चीज आपको सिर्फ पेड कोर्स में मिलेगा। ये पेड कोर्स में, ये आपको यहाँ नहीं मिलेगा। फ्री कोर्स वाले ये चीज नहीं मिल सकता आपको। और पेड कोर्स में अभी भी आपको बता रहा हूँ कि अभी वाला रेट जो है वो बहुत कम रेट है, क्योंकि ये पूरा इतने में सारे पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसका जो बार बार मैं बता रहा हूँ कि इसका मंथ इतना के आसपास पड़ेगा। ओके, तो आप अपने तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है मारो फिरंगी को किसने कहा था? हु सेड मारो फिरंगी को? विपिन चंद्रपाल, मंगल पांडे, जयप्रकाश नारायण, राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, किसने कहा था? तो ये मंगल पांडे ने कहा था। और ये देखिए मंगल पांडे का संबंध हमारा किससे है? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह या फिर हम कह सकते हैं कि क्या हुआ था इसको, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, तो ये हमारा इस रिवॉल्ट से था। और ये मेंस ओरिएंटेड क्लास होना चाहिए, इस पे बहुत लंबा चौड़ा, क्योंकि 1857 के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत हॉट टॉपिक है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हैं क्या काउज थे, इसमें आप जानते हैं कि एक राजनीतिक कारण था जिसको कहते हैं पॉलिटिकल कारण था। ठीक है,
सोशल रीज़न था, इकोनॉमिक रीज़न था, ठीक है? और हम कह सकते हैं कि सिपोही रीज़न था, जो कहते हैं सैनिक रीज़न था, ठीक है? बहुत सारे रीज़न थे और रिलिजन भी था, रिलिजन धार्मिक रीज़न भी थे, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी। ये कॉज़, ये कारण हो गए, उसके इफ़ेक्ट क्या है, उससे क्या प्रभाव पड़ा इंडिया पे, उससे क्या प्रभाव पड़ा इंडिया से, क्या-क्या इसके बाद शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेंस क्लास की चीज़ें हैं, तो वो आपको वहाँ पर बताई जाएँगी। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंगल पांडे आंसर होगा, मारूफ फिरंगी को ये स्लोगन दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन आपके सेशन का, भारतीय संसद कहाँ पर है? भारतीय संसद, वेयर इज द इंडियन पार्लियामेंट हाउस लोकेटेड? ओके, चंडीगढ़, मुंबई, न्यू दिल्ली और पटना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपके इंडियन पार्लियामेंट हाउस लोकेटेड है, भारतीय संसद भवन स्थित है, सिचुएटेड है। ओके, सो यहाँ पर आपके जो सेशन है वो एंड हुए और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो पहुँच गए होंगे, यहाँ तक पहुँचने वाले आप समझ लीजिए कि आपने एक अच्छे आप मतलब बहुत ही सीरियस तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं और मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ और आप जब तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरे साथ जुड़िए। मैं इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीज़ें देने वाला हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। जिस तरह से सिलेबस डिज़ाइन है, अगर सिलेबस के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अगर उस तरह से पढ़ाया गया है एक अच्छे लेवल पे, आप आईएएस और आईपीएस वाला जो आपका एक फाउंडेशन कोर्स, जैसे आप कहते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद यहाँ से एग्ज़ाम देना शुरू करते हैं, प्रिपरेशन 12 के बाद शुरू करते हैं। आप ये एंट्रेंस से अपना शुरू कर सकते हैं। आपका ये एंट्रेंस आपके इंटरेस्ट आपको अंदर आपके अंदर एक इंटरेस्ट लाएगा। यकीन मानिए, मुझे जो लगा यहाँ से कि यहाँ का जो प्रिपरेशन जो बच्चा करेगा, वो यूपीएससी के लिए इंटरेस्ट यहाँ से जगेगा। क्योंकि इस तरह से सिलेबस डिज़ाइन है कि लग रहा है जैसे कि छोटा-मोटा आईएएस का एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं। छोटे बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। हालाँकि यूपीएससी का लेवल बहुत हाई रहता है, लेकिन उसी पैटर्न में यहाँ पर बहुत कुछ है, क्योंकि पीटी भी देना है आपको, एमसीक्यूज़ जो गोला वाला, मेंस देना है रिटन में और ये जनरली हर एग्ज़ाम में नहीं होता है। तो यहाँ तक पहुँचने वाली चीज़ आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आपका बच्चा किस लेवल की तैयारी करने वाला है या फिर स्टूडेंट जो देख रहे हो, आपका माइंड कितना ब्रॉड होने वाला है इससे। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।